अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी गर्दन में बल पड़ जाए, आप सुबह उठते हैं अचानक और आपकी जो है गर्दन में शदीद दर्द होता है, वो मोड़ी नहीं जा सकती, नीचे नहीं की जा सकती, साइड पे आप नहीं कर सकते हैं, शदीद किस्म का दर्द होता है, बिल्कुल बंदा हिलने-जुलने के काबिल भी नहीं रहता है। तो ऐसे कई मरीज़ आते हैं जो शदीद तकलीफ़ में होते हैं, गर्दन के में बल पड़ा हुआ होता है उनको और पेन शदीद किस्म का हो रहा होता है, हल्की सी भी मूवमेंट नहीं हो रही होती और थोड़ा-सा भी अगर घुमाने की कोशिश करते हैं तो उनको शदीद दर्द होता है। कोई झटका लग जाए, कुछ हो तो तब भी उनको शदीद किस्म का दर्द होता है। तो अगर गर्दन में बल पड़ जाए, आप सुबह उठते हैं, रीज़न यही बनती है कि हमने कोई गलत पोस्चर से सोए रहे हैं, कोई ऊँचा तकिया रख लिया है हम लोगों ने, तो उस वजह से हमें गर्दन में बल पड़ जाता है। तो अगर आपको कभी इस तरह की तकलीफ़ का सामना करना पड़ गया है या करना पड़ सकता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन किस्म की सिंपल सादा फ़र्स्ट एड बताने लगा हूँ, जो आप घर में उसी वक़्त वो वाली फ़र्स्ट एड जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद है, गर्दन के बल पड़ने की, वो घर में कर लेंगे आप, तो आपका जो वो दर्द है वो इंशाल्लाह 5 मिनट में बेहतर हो जाएगा। बेहतर अगर प्रॉपर ना हुआ तो कम से कम आपको रिलीफ़ मिल जाएगा, आप डॉक्टर के तक जाने के काबिल हो जाएँगे। तो क्योंकि उसकी तकलीफ़ इंतहाई शदीद होती है, तो इसलिए उसको एक फ़र्स्ट एड उसकी बताना ज़रूरी मैंने समझा। तो उसके लिए आपने आइसिंग करनी है। आइसिंग कैसे करनी है? ये आप देख रहे हैं, ये एक आइस पैक है। ठीक है, आप इसको फ्रिज में रख दिया करें जब कभी-कभार को खुदा ना ख़ास्ता कोई भी ऐसा कोई चोट लगती है, स्ट्रेस स्ट्रेन हो जाती है, तो आप उसके ऊपर इस तरह आइसिंग करें, क्योंकि आइसिंग के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं विदिन 48 आवर्स। उसमें हमने फिर गर्म, हॉट या इस तरह की कोई भी वो मोडेलिटी अप्लाई नहीं करनी, फिर हम आइसिंग करेंगे इस तरह का कोई चोट लगी हुई हो। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको गर्दन में बल पड़ने के लिए, तो इस तरह का आइस पैक अगर हो तो दी बेस्ट है, वरना आप किसी शापर के अंदर बर्फ़ को डाल के उसको किसी कपड़े के अंदर फिर लपेट के उसकी आइसिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। और वरना आजकल जो रूम कूलर्स आए हुए हैं लोगों के, एयर कूलर जिसको आमतौर पर बोला जाता है, तो उसके साथ भी इसी तरह के आइस पैक आजकल मिलते हैं। तो उसको फ्रिज में अगर आपने रखा हुआ है, वो आइस बनी हुई है उनके अंदर, वो ठंडे हुए हुए हैं, तो हमने इसकी ठंडी टकोर समझ लें करनी है। ठंडी टकोर कैसे? वो भी बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी है, क्योंकि उससे फिर आइस बर्न हो जाता है। तो ये देखें, ये पेशेंट नहीं है, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट ये बिठाया हुआ है इसको। तो वो ये आइस पैक हमने उसकी ये बिल्कुल गर्दन के इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो 1 मिनट के लिए इस पोजीशन में हम रखेंगे वहाँ पे आइस पैक को, 1 मिनट इस पोजीशन में रख के उसके बाद फिर ये साइडों पे ले जाएंगे, 1 मिनट पे इस साइड पे रख देंगे हम, ज़्यादा देर नहीं रखनी है। फिर इसी तरह 1 मिनट के लिए दूसरी साइड पे रख देंगे और इसी तरह ही फिर ये नीचे जो ट्रोपीजियस इस जगह के ऊपर फिर यहाँ पे भी 1 मिनट के लिए अप्लाई कर देंगे। जो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको अप्लाई करना है। तो इससे अगर ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो बेस्ट है। बर्फ़ वाला मैंने तरीका बताया आपको, उसको आप अगर शापर वगैरह में डाल के कपड़े के अंदर लपेट के उसको भी इस तरीके से आप आइसिंग कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। रूम कलर है उसके साथ आइस पैक है तो उसके साथ आइसिंग कर सकते हैं, वरना आपके पास हर घर के अंदर एयर फ्रेशनर तो मौजूद होते ही हैं। मतलब है कि कूल करना है, ठंडा करना है उस जगह को, उसकी वजह से यानी ये है। तो आपने इस तरीके से ज़्यादा देर नहीं, आंखें बंद करें अपनी, आंखें इसलिए कि वो जो स्प्रे है वो आंखों के अंदर ना जाए। तो इस तरीके से कूलिंग इफ़ेक्ट्स हमने पहुंचाने हैं। तो ये आप इस तरीके से भी घर में कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब प्लेयर्स होते हैं वो वहाँ पे उनको अगर कोई चोट लग जाती है खेलने के दौरान, तो उसके ऊपर वो आके स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे ख़ास किस्म के होते हैं, इथाइल क्लोराइड स्प्रे उनका नाम है। उनका मकसद ही ये कूलिंग इफ़ेक्ट्स देना है, वो बिल्कुल बर्फ़ बना देता है उस जगह के ऊपर। तो उस वक़्त वो जो उनको पेन हो रही होती है, उस चोट की वजह से उसमें उनको रिलीफ़ मिलता है।
तो यानी कि वो अगर आपको ईज़िली मार्केट से अवेलेबल हों तो आप इथाइल क्लोराइड स्प्रे की 1-2 स्प्रे 1-2 बॉटल लेके घर में रख सकते हैं आप। तो अदरवाइज़ फर्स्ट एड के तौर पे घर में आपके पास ये घर में है, गाड़ी में है, कहीं पे भी एयर फ्रेशनर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। नहीं तो ये आइस पैक हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यानी कि ये आइसिंग वगैरह करने के बाद 3 से 4 मिनट, बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी, 4-1 मिनट के लिए काफ़ी है। यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया है कि 1 मिनट के लिए इधर रख देंगे, 1 मिनट के लिए इधर आ जाएगी हमारा, 1 मिनट के लिए साइड पे आ जाएगी, 1 मिनट इस साइड पे आ जाएगी, तो वो तकरीबन 4-1 मिनट बनते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा हम करेंगे तो वो आइस बर्न होने के चांसेस हैं। तो वो आप इसकी ईज़िली करके इसके बाद उसको फिर रेस्ट देनी है। ठीक है, फ़ौरन ही भाग दौड़ या फ़ौरन ही घुमाने की, मोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ देर रेस्ट दें, आइसिंग करें, इसके बाद फिर उसको हल्का-हल्का घुमाने की कोशिश करें, जितना घुमा सकते हैं। ओवर स्ट्रेस नहीं करना, उसको तकलीफ़ में मज़ीद नहीं डालना है हमने। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपका ज़्यादा कोई इश्यू ना हुआ, तो इसी से ही बेहतर हो जाएगा। तो बाकी क्योंकि इस तरह आपने सर्वाइकल की एक्सरसाइज़ेज़ देखी हुई हैं, नेक की एक्सरसाइज़ेज़ आप वीडियोज़ के अंदर मौजूद हैं, चैनल के अंदर सारी, तो वो आप देख सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। कोई पेन किलर ले सकते हैं, अपने डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं, वो आप अपनी सिविलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। मेरा काम था आपको इसकी एक फ़र्स्ट एड बताना कि वो जो शिद्दत है, तकलीफ़ है, पेन है सुबह उठते साथ, तो उसमें आपने अपने आप को कैसे रिलीफ़ देना है, बजाय इसके कि बंदा वो गरम टकोर इस तरह करता रहे, ये दी बेस्ट है। तो ये आज की वीडियो थोड़ा-सा इस तरह का कुछ इश्यूज़ काफ़ी मैंने देखने में आए थे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये एक बना ली जाए कि गर्दन में बल पड़ जाए तो फ़ौरी तौर पे हम उसको कैसे फ़र्स्ट एड दे सकते हैं। तो वीडियो देखिएगा ज़रूर, जिन लोगों तक पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाज़मी एंड तक देखा करें, क्योंकि जो चीज़ें बताने वाली होती हैं वो एंड पे होती हैं। पहले थोड़ी-सी डेफ़िनेटली हर चीज़ की एक तमहीद होती है, आपको थोड़ा-सा ताकि अवेयरनेस मकसद है, अवेयरनेस हो, एजुकेट करना आपको। तो इसलिए जब एक्सरसाइज़ आएगी तो वो एंड पे आएगी, कोई प्रोसीजर करेंगे तो वो वीडियो के एंड पे आएगा। आप लोगों ने स्टार्ट में देख के चले जाएँगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।